Hi guys, welcome to a brand new video. In this breakdown, I'm gonna be talking about this particular trade and I will tell you all the confirmation कैसे हमने इस trade को execute किया और कैसे हमारे पास confirmations थे. So this is going to be an important breakdown ever and the whole series of this breakdown. So do watch it up to the very end and yes, do not miss any point because everything is gonna be really important for each and every one of you. So without any further ado, let's get this video started. Before this, if you haven't yet subscribed to this channel, do it right now and press the bell icon so that you get my updates every single day. Okay. So first of all, guys, इस ब्रेकडाउन की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास लाइक डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस थे. फर्स्ट हमारे पास यहाँ से मार्केट ने एक साइन दिखाया सेलिंग का, देन अगेन सेलिंग हमारे पास आई, हमने ट्रेड नहीं किया. अगेन साइंस हमें मिले, देन यहाँ पे हमारे साइंस मिले सेल्स के. ठीक है, यहाँ से मार्केट ने शार्प मूव लिया बट वी स्टिल वेटेड फॉर दिस लेवल कि ये लेवल हमारे पास ब्रेक हो जाए, देन हमने किसी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पे ही ट्रेड करना है. एंड यू कैन सी गाइस कि जैसे हमारे पास ये लेवल ऐसे ब्रेक हुआ, इस यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर आया और जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हम किसी फेयर वैल्यू गैप, हमने ये ऑर्डर ब्लॉक देखा बट इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने स्विप किया और जैसे ही इसको स्विप किया हमारे पास रिजेक्शन आई हमें फेयर वैल्यू गैप से. और यहाँ पे हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमने एंट्री ली थी, ये हमारा स्टॉप लॉस था और ये हमारी एंट्री थी और ये हमारा स्टॉप लॉस था. एंड यू कैन सी गाइस कि कितना फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिजेक्शन पे मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा. मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लेकिन हमने कंफर्मेशंस का वेट करना है. आपके पास प्रॉपर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद आपके पास मार्केट आई. हमारा जो स्ट्रेटजी है ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप से स्मॉलर टाइम फ्रेम पे गए, स्मॉलर टाइम फ्रेम से आपके पास रिजेक्शन हुई, आपने एग्जीक्यूट किया ट्रेड को, अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा. स्टॉप लॉस आपने डिसाइड करने हैं बड़े टाइम फ्रेम के साथ. ठीक है, मैंने बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस दिया था और होप से सबने अच्छे अच्छे गेंस बनाए होंगे इस ट्रेड पे. और इसकी अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की गाइस बात करूँ तो ये तो मैंने बहुत टाइम के लिए होल्ड किया था और मैं जो आप लोग को बार बार कहता हूँ कि आपने लेयर्स डिफरेंस ओपन करने हैं, उसकी जो मेंटोरशिप क्लास है मेरी, उसमें मैंने आप लोग को प्रॉपर गाइड किया है, बताया है कि डिफरेंट लेयर्स ओपन करने का क्या फ़ायदा है, कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हो. ऑन गोइंग ट्रेड जब आपकी चल रही होती है तो आपने कैसे अपने रिस्क को एडजस्ट करना है, तो उसमें मैंने सारा बताया है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से हमने जो ट्रेड की एग्जीक्यूशन की थी और ये वो स्ट्रेटजी है जो मैंने अपने मेंटोरशिप क्लास में बताई है और इसको कैसे आपने लेकर जाना है ऑन गोइंग ट्रेड्स पे. इस स्ट्रेटजी को मैं इस फ्री लेक्चर में रिवील नहीं करूँगा क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है because nothing is free guys, you have to pay the price for something. But मैं mostly अच्छे अच्छे breakdowns आप लोग के साथ share करता हूँ so that you guys have the idea how I execute a trade, how I trade basically. बट अगर आपने मेरे स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कवर करना है, मेरी जो हिडन स्ट्रैटेजीज़ है, जो मेरे सीक्रेट स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो मुझे अच्छा खासा पैसा बना के दे रही है और जिस पे मैंने अपनी मेहनत की है, जिसमें सालों की मेहनत लगी है मेरी, और उसको डिस्कवर करने में, उसको सेट करने में, उसको प्रॉपर अलाइन और ऑर्गेनाइज करने में, सो फॉर दिस यू हैव टू पे द प्राइस. बट वो जो मेरी मेंटोरशिप क्लास है उसमें मैं सारी स्ट्रेटजीज अपनी रिवेल कर देता हूँ. ठीक है, फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल मैं बताता हूँ कि कैसे आपने इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है, कैसे आपने इसको बैक टेस्ट करना है और कैसे आपने इस पे ट्रेड्स लेनी है. और आप लोगों के सामने मैं लाइव ट्रेड्स उस पे लेता हूँ. सो इसलिए यू हैव टू पे समथिंग फॉर दैट बिकॉज नथिंग इज़ फ्री. एंड if you want to learn this skill like from the very basic to advanced level, so you're not paying for the course thing, okay, you are paying for your future. You have to understand this thing. So यहाँ पे हमारी जो एंट्री थी, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है ना लाइक सपोर्ट्स थे, ये हमारे पास ब्रेक हुआ. सेकंड हमारे पास ये सपोर्ट था, ये हमारे पास ब्रेक हुआ. फर्स्ट हमारा ये सपोर्ट था, ये ब्रेक हुआ. देन हमारे पास ये सपोर्ट बना, ये हमारे पास ब्रेक हुआ. देन हमारे पास ये सपोर्ट बना था, ये ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ. एंड देन हमारे पास ये भी एक सपोर्ट आप कह सकते हैं,
ये भी एक सपोर्ट था जो हमारे पास बना, ये हमारा रेजिस्टेंस था। देन हमारे पास ये सपोर्ट बना, ये ब्रेक हुआ, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पे कुछ साइकी है कि ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस ब्रेकडाउन में जो मैंने नहीं रिवेल करनी, because most of the time you guys, do not appreciate these things. When I give you something for free, you don't value, but when I pay, when I charge, you guys give a lot value. ठीक है गाइस, सो इस ट्रेड की मैं अगर बात करूं तो ये हमने प्रॉपर बहुत टाइम के लिए होल्ड किया हुआ था। यू कैन सी कि मार्केट कहाँ गई है। सो जस्ट लाइक दिस, आप चेक कर सकते हैं गाइस कि यहाँ से हमारी एंट्री थी, तो ये 1:80 का टारगेट मैंने इसमें अचीव किया है, 1:80 का टारगेट। सो दिस इज समथिंग दैट्स रियली मैटर गाइस, और दिस इज समथिंग that you have to understand when it comes to trading, ठीक है। सो इस ब्रेकडाउन में इतना है, और मैं चाहता हूँ गाइस कि इसकी आप स्क्रीनशॉट लें ताकि इन द फ्यूचर आपको ऐसे ट्रेड्स मिले, ऐसे सेटअप्स मिले ताकि आप उसको मिस ना करो और आप उसको इजीली ट्रेड कर सको, बिकॉज आई वांट यू गाइस टू बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मैं चाहता हूँ कि आप सारे प्रॉफिटेबल बने मेरे साथ। मैं चाहता हूँ कि आप सब अच्छे अच्छे गेम्स बनाए हमारे साथ, ठीक है गाइस। So thank you so much for watching this video. I will meet you soon another day in another breakdown. Till then, take care and goodbye. Have a great time ahead.